चलिए देखिए, इसको जरा रीराइट कर लेते हैं। के स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर है, तो जब हम यहाँ से के स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी सी स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर। दैट इज द मिस्टेक, सी स्क्वायर बाई सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, अब फार्मूले में थोड़े से चेंजेस हो जाएंगे। चेंजेस क्या होंगे, यहाँ पर ऊपर सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर सी स्क्वायर हो जाएगा। गॉट इट? समझ गए आप मेरी बात? जी सर। और यहाँ जी पर क्या हो सर। जाएगा, यहाँ ऊपर हो जाएगा वेरिएंस ऑफ एक्स और यहाँ हो जाएगा सी स्क्वायर। सिमिलरली इधर भी सारे चेंजेस कर लो। यहाँ पर हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा वेरिएंस एक्स अपॉन सी स्क्वायर। चलिए, तो एक सवाल हमने जैसा कि कहा था पेपर का हम करते हैं, तो चलिए पेपर का हम एक क्वेश्चन देखते हैं और उसको करने की कोशिश करते हैं। तो पेपर में कई सवाल आए हुए हैं। एक क्वेश्चन और हमने आपके लिए आज ढूंढ रखा था जो कि थोड़ा सा बड़ा है, तो उसे हम आज नहीं करवाएंगे, है ना। और आज आप लोग को होमवर्क भी थोड़ा सा देंगे। आप लोग को घर पे क्या करना है, पेपर में ढूंढने हैं कहाँ पे आपके क्वेश्चंस आए हैं जो इस चेबीशेव इनइक्वालिटी से पूछे गए हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा अभी कहाँ कहाँ चेबीशेव इनइक्वालिटी के क्वेश्चन पूछे गए हैं और उन्हें आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, तो एक या दो कम से कम हम आज और करते हैं ताकि आपको आइडिया भी हो जाए कि कैसे क्वेश्चन करना है। तो आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दिखा, ये क्वेश्चन मैंने अभी अभी करवाया है। x माइनस म्यू ग्रेटर देन 2.5 लेस देन 0.47 हो गया है। क्वेश्चन देखिए क्या है, इफ x इज द नंबर स्कोर इन अ थ्रो ऑफ फेयर डाइस सो दैट, अब देखिए चेबीशेव को यहाँ टी से लिखा गया तो टी साइलेंट होता है, आपको ये बात याद रखनी। ठीक है, चलिए तो हम इस क्वेश्चन को तो कर चुके हैं, तो हम दूसरा क्वेश्चन ढूंढते हैं जो कि चेबीशेव इनइक्वालिटी का हो। आप लोग पेपर के क्वेश्चंस को करिए जितने हमने आप तक करवाए हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन हमें और मिला चेबीशेव इनइक्वालिटी का। देखिए क्वेश्चन क्या है, स्टेट एंड प्रूव चेबीशेव इनइक्वालिटी। अब की यहाँ टी नहीं है, दोनों तरीके से लिखा जाता है, डोंट बी कंफ्यूज। इस क्वेश्चन में है एन रैंडम वेरिएबल x हैज अ मीन वैल्यू 3 एंड वेरिएंस 2, व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस। चलिए बेटा देखते हैं हम इसको कैसे करते हैं, है ना। तो ये पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन डेफिनेटली आपको एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, इसको हम थोड़ी देर में करवाएंगे। जो जो चीज़ें हमको दी हैं हम उन्हें लिख लेते हैं। यहाँ पर एक ही वैल्यू दी है तो हमको फार्मूला सी वाला लगाना है, और लेस देन दिया तो ये भी याद रखना कि ये फार्मूला लगाना है। तो सबसे पहले हम चेबीशेव का फार्मूला इसके हिसाब से लिख लेते हैं। यहाँ पर मीन आता है, लेस देन यहाँ पर सी आता है। जब यहाँ लेस देन होता है तो यहाँ पर ग्रेटर देन हो जाता है, और यहाँ पर आता है 1 माइनस वेरियंस एक्स अपॉन सी स्क्वायर। फार्मूला देखो धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब हमें जो नोटेशंस या जो हमें दिया हुआ है वो हम लिख लेते हैं। तो मीन की वैल्यू हमको 3 दी गई है, यानी म्यू की वैल्यू 3 है। वेरिएंस हमको 2 है, यानी सिग्मा स्क्वायर या फिर वेरिएंस एक्स की वैल्यू हमको 2 दी गई है। तो इधर वाला हिस्सा अगर हम वैल्यू को पुट करें तो लिखेंगे मॉड एक्स माइनस म्यू, तो म्यू की जगह पे 3 लिख देते हैं। अब बेटा तुम बताओ मुझे इस इनइक्वालिटी को देखकर कि सी की वैल्यू हम क्या लें। सी को अगर हम कंपेयर करें तो सी की जगह पे क्या लिखा हुआ है, देखिए मॉड एक्स माइनस म्यू लेस देन सी। हाँ, तो ये हमको क्वेश्चन से मिल जाएगा। सी की वैल्यू हम कितनी लेंगे, 2। तो सी की वैल्यू हमने लेट लिख लिया 2। अब इधर वाली क्वांटिटी को कैलकुलेट करने में सी की जरूरत पड़ेगी। वेरिएंस एक्स आपका आया है 2 और सी की वैल्यू 2 है, स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा। ये 1/2 हुआ, 1/2 का मतलब सर एक चीज हाँ बोलो बेटा। सर जैसे हम फॉर्मूला कौन सा यूज करें, आप यूज कर लेते हो, हम समझ नहीं पाए कौन सा इसमें यूज कर। आप एक काम करो, ठीक है, आज घर पे चेबीशेव इनइक्वालिटी के दोनों फार्मूलों को लिखकर याद कर लो। जब आपके दिमाग में फार्मूला रहेगा तो आपको ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा कि आप कौन सा यूज़ करें। तो जो फार्मूले हैं वो आज आपको याद हो जाएंगे। सर आप, हाँ बोलो। सर आप ये देख के फार्मूला लगाते हैं क्या क्या दिया हुआ है? नहीं बेटा, यहाँ पर इनइक्वालिटी देख के मैं फार्मूला लगाता हूँ। देखो आपके पास 2 फार्मूले हैं। एक फार्मूले को अगर मैं लिखूं तो लिखा हुआ है मॉड एक्स माइनस म्यू, यहाँ पर ग्रेटर देन आता है और यहाँ पर लेस देन आता है, और ये फार्मूला आपको याद रखना है। ठीक है,
तो अगर यहाँ पर ग्रेटर होता तो मैं ये फार्मूला लगाता, लेकिन क्या यहाँ पर ग्रेटर था मॉड के बाद? बोलो। नो सर। तो नहीं है तो दूसरा फार्मूला लगाइए। दूसरा क्या है? दूसरा यहाँ पर लेस देन आएगा। यहाँ लेस देन आते ही यहाँ पर ऑटोमेटिक चेंजेस आ जाता है। क्या ये चेंजेस? ये आपको याद रखना पड़ेगा। याद रहेगा? ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आपसे पूछेंगे सर इसके और भी तो फार्मूले हैं। बेटा के सिग्मा वाला ज्यादा यूज नहीं होता है। कहाँ कहाँ यूज होगा वो सवालों के साथ आप सीख जाएंगे। अभी आप सी वाले पे फोकस करिए। ओके ओके सर ओके। अभी के सिग्मा वाले करवाएंगे हम, बहुत सारे सवाल हैं आपके इस पेपर में। ठीक है, चलिए। तो हम 2/4 को कैलकुलेट करेंगे तो 1/2 आएगा, और 1 से 1/2 लेस करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.5। यानी ये वाली प्रोबेबिलिटी 0.5 से बड़ी होगी या फिर बराबर। ये आंसर आ गया, और आपसे यही पूछा गया था। अब इसने यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दी है, इसने पूछा लीस्ट वैल्यू। तो 0.5 लीस्ट है, या तो इतनी होगी या इससे बड़ी होगी। दिस इज द आंसर यूजिंग चेबीशेव इनइक्वालिटी। चलो एक क्वेश्चन अब की बार हम और जल्दी से करते हैं, और अब की बार आप मुझे बताएंगे कि मैं कौन सा फार्मूला लगाऊं। थोड़ा सा सोचना, फार्मूले भी आपको याद नहीं हुए हैं, धीरे धीरे याद हो जाएंगे, कोई बात नहीं है, डरने की बिल्कुल बात नहीं है। सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। जब तक हम इस पेपर के आखिरी सवाल तक पहुंचेंगे तब तक आपको चेबीशेव इनइक्वालिटी अच्छे से तैयार हो जाएगी। ठीक है, चलो आपको क्वेश्चन में दिखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेबीशेव इनइक्वालिटी का, मिल गया मुझे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, एक डिस्ट्रीब्यूशन दिया है ज्योमेट्रिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, तब हम इस क्वेश्चन को लगाएंगे। तो आज के लिए हम इसको छोड़ रहे हैं, इसको हम कल की क्लास में करवाएंगे। एक कोई और क्वेश्चन ढूंढते हैं जो आपके लायक हो, और मैं आपको बाद में पेपर भी सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो इसके लिए बिल्कुल भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, लेकिन आपकी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि आप पेपर करते रहिए, क्योंकि आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए, और पेपर से अच्छा कुछ है नहीं। आप सच पूछो तो एक कॉपी ही अलग बना लो, जिसमें थ्योरी नहीं लिखनी है, आपको पेपर के आए हुए न्यूमेरिकल्स लिखने हैं। थ्योरी के लिए तो आप नोट्स बना ही रहे हैं, केवल आपको न्यूमेरिकल के लिए नोट चाहिए, तो वो आपको लिखने हैं। देखिए 0.47 वाला क्वेश्चन एक बार और आया है। ठीक है, तो आप इसकी फिर से एक बार प्रैक्टिस करना। हम और आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चंस को ढूंढते हैं। चेबीशेव इनइक्वालिटी के और क्वेश्चंस होंगे इसमें। चलिए, मुझे एक क्वेश्चन मिल गया। यहाँ पर हमें एक, मैं इस क्वेश्चन को कट पेस्ट कर लेता हूँ, फिर आपको मैं समझाता हूँ कैसे। तो अब तक आपने जो कुछ पुराना पढ़ा है उसको याद करिए, और धीरे धीरे आगे बढ़िए स्टेप बाय स्टेप। क्वेश्चन आपको दिख रहा है? और बड़ा कर दूं मैं थोड़ा सा? चलिए देखते हैं इसको। लिखा है स्टेट एंड प्रूव चेबीशेव इनइक्वालिटी। स्टेट एंड प्रूव आप करेंगे, उसकी तैयारी करनी है आपको। यहाँ पर एक पीडीएफ दिया fx और इसकी रेंज दी है ये। तो जब पीडीएफ दिया हो और उसकी रेंज दिया हो तो हम इससे ये तो पता लगा सकते हैं ना कि ये कॉन्टिन्यूअस या डिस्क्रीट। अब आप बताइए मुझे। कॉन्टिन्यूअस है। अच्छा, चेबीशेव इनइक्वालिटी का हम जल्दी से फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला लिखते समय याद रखना यहाँ लेस है और यहाँ पर भी लेस है। ये क्या हो गया? ये तो गड़बड़ हो गया, दोनों लेस तो नहीं होनी चाहिए थी। ये सवाल बेटा गलत है। ठीक है, यहाँ पर एक लेस होना चाहिए था, दूसरा क्या होना चाहिए था? ग्रेटर। यहाँ पर ऐसे सिंबल होते हैं, ये अगर लेस होगा तो ये ग्रेटर होगा, ये अगर ग्रेटर होगा तो ये लेस होगा। तो इस सवाल में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। अब गड़बड़ी किस जगह पे, ये मुझे चेक करना पड़ेगा, तब मैं इस सवाल को आपको करवाऊंगा। तो वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हो सकता हो आगे हमें यही क्वेश्चन सही फॉर्म में मिल जाए, तो थोड़ा सा इंतजार और बढ़ गया, कोई नहीं। क्वेश्चन हम ढूंढते हैं दूसरा। चलिए, ये पेपर में और क्वेश्चंस नहीं है तो हमें दूसरा पेपर ओपन करना पड़ेगा। चलिए हम दूसरे पेपर पे आते हैं।
ये क्वेश्चन है चेबीशेव इनइक्वालिटी का, डिफर फ्रॉम मीन्स बाय मोर देन 2। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ के सबसे पहले हम इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं, और जो कि बहुत आसान है। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेट एंड प्रूफ चेबीशेव इनइक्वालिटी, यहाँ तक आपको नहीं देखना है। आगे देखिए क्या लिखा है, सो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स डिफरिंग फ्रॉम इट्स मीन। तो एक्स को हम उसके मीन से ऐसे तो डिफर करते हैं, डिफर का मतलब डिफरेंस लेना, बाई मोर देन 2, यानी ये डिफरेंस क्या हो, 2 से ज़्यादा हो। मोर देन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन इज लेस देन, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब 2 इंटू सिग्मा। और क्या कह रहा है, लेस देन और इक्वल टू दिस, और ये जो है लेस देन और इक्वल टू हो 0.25, ये हमें प्रूफ करना है। लैंग्वेज में क्वेश्चन था, जिसने चेबीशेव पढ़ा वो आसानी से कन्वर्ट कर लेगा, बाकी लोगों को दिक्कत आएगी। एक बार फिर से, सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये कह रहा है किसी की प्रोबेबिलिटी, किसकी प्रोबेबिलिटी, वो यहाँ से स्टार्ट हुआ, एक्स डिफरिंग फ्रॉम इट्स मीन, यानी एक्स इसके मीन से डिफर करे। तो डिफर का मतलब होता है या तो हम ये लिखें या तो हम ये लिखें, डिफरेंस का मतलब होता है अंतर, तो इसीलिए हमको लिखना पड़ेगा मॉड। और डिफर कर रहा है कितने से, बाई मोर देन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी 2 इंटू सिग्मा इज लेस देन, और ये प्रोबेबिलिटी क्या कह रहा है, सो दैट दिस प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का स्टेटमेंट यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे खत्म हो गया। अब ये प्रोबेबिलिटी का स्टेटमेंट क्या है, लेस देन और इक्वल टू दिस 0.25। तो आप ये समझ गए कि नहीं, बताइए जल्दी से। समझ गए सर। चलिए अब हम जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और प्रूफ करते हैं कि 0.25 आएगा, है ना। चलिए देखते हैं। तो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है प्रोबेबिलिटी मॉड एक्स माइनस म्यू ग्रेटर देन 2 सिग्मा। अब बेटा आप बताओ, हम के सिग्मा वाला फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करें या फिर सी वाला यूज़ करें। जरा इस सी वाला। बेटा यहाँ सी कहाँ लिखा है, यहाँ तो के सिग्मा लिखा है, के की वैल्यू 2 है। चलो हम फार्मूले यहाँ पे लिख देते हैं। हमारे पास एक फार्मूला है, ग्रेटर आर इक्वल टू के सिग्मा और लेस आर इक्वल टू 1/k²। ये के सिग्मा का एक फार्मूला है। दूसरा आपको याद करना है, यहाँ ग्रेटर की जगह लेस आएगा, यहाँ पर के सिग्मा ही रहेगा, और यहाँ भी उल्टा हो जाएगा, और यहाँ पर आएगा 1 - 1/k²। तो के सिग्मा हमें दिख गया था, इसलिए हमने के सिग्मा का यूज किया। अगर यहाँ पर सिंगल क्वांटिटी होती तो हम सी वाला यूज करते। अभी आपको क्लियर हो जाएगा थोड़ी ही देर में, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन को देखकर आपने एक चीज तो कंपेयर कर ली कि के की वैल्यू हमें कितनी लेनी है। के सिग्मा है तो के की वैल्यू 2 ले लेंगे। फार्मूला हम ये वाला यूज करेंगे क्योंकि इनइक्वालिटी इसी से मैच कर रही है। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर लिखा हुआ x डिफरिंग फ्रॉम इट्स मीन, यानी इसका मीन हमें पता नहीं, लेकिन हमको इससे इसका मीन का डिफरेंस दिया हुआ है। और ये क्या कह रहा है, मोर देन 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, तो मोर देन 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। और यहाँ पर आएगा इज लेस देन और इक्वल टू दिस, यानी हमको 0.25 लाना है। तो अब इस साइड क्या है, 1/k²। तो अगर हम k की वैल्यू 2 लें तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 1/4, और इसको सॉल्व करो कितना आएगा, और यही तो हमें लाना था। क्लियर? जी सर। चलिए एक सवाल और, एक और। मैं जान रहा हूँ आज की क्लास थोड़ा लंबी हो रही, बट ठीक है, हम इसको क्लियर कर लेते हैं ताकि चेबीशेव इनइक्वालिटी हमें और परेशान न करे। बाकी और भी क्वेश्चन हम चेबीशेव के करवाएंगे आपको कल की क्लास में, जो थोड़े से बड़े हैं, जिसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा है। तो क्वेश्चन मिल गया है हमको, स्टेट एंड प्रूफ चेबीशेव इनइक्वालिटी, छोड़ देते हैं इसको। आगे देखते हैं, यूज इट टू डिटरमाइन हाउ मेनी टाइम्स अ फेयर कॉइन मस्ट बी टॉस्ड। ये क्वेश्चन थोड़ा सा एक्सटेंशन है, इसको आज नहीं, एक्सटेंशन वाले क्वेश्चंस कल। ये क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं क्या, ये क्वेश्चन तो अभी शायद हो गया हम लोगों का, है ना। अनबायस्ड डाइस वाला अभी अभी तो किया है, ये हो चुका है।
चलिए क्वेश्चन इतने ही है, तो हम कल की क्लास में फिर से कंटिन्यू करेंगे चेबीशेव इनइक्वालिटी को। आज की क्लास यहीं तक।